नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज मैं शिवपुरी में हूँ। मध्य प्रदेश का एक चिरपरिचित स्थल है शिवपुरी। आप जानते हैं, प्राचीन भी है। और यहाँ एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध मठ हुआ करता था। मठ और मंदिर दोनों ही, जिसे सुरवाया मठ या सुरवाया की गढ़ी कहते हैं। ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र था और ये अत्यंत ही सुंदर वास्तुकला के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी भाव यात्रा पर मैं आपको लिए चलूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि ये एक मंदिर है। सुरवाया की गढ़ी प्रचलित नाम है इसका, क्योंकि इसके चारों ओर एक किलानुमा खड़ा कर दिया गया गढ़ रूप में, इसलिए गढ़ी कहते हैं इसे। लेकिन इसकी मूल पहचान जो है वह एक शिक्षा के केंद्र के रूप में है। इसे 10वीं 11वीं शती में शंख मठिका कहा जाता था और सरस्वती पत्तन के नाम से जाना जाता था। धीरे 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 यह सुरवाया के नाम से प्रचलित हुआ। अब ये सुरवाया की गढ़ी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि एक मंदिर है जिसके ऊपर का हिस्सा जो है ढाया गया है और शिखर नहीं है यानी। लेकिन जो इसके प्रवेश द्वार पर जब हम जाते हैं और नज़र गड़ाते हैं तब हमें इसकी विशिष्टता का पता चलता है। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं और ये कच्छप घात शैली का बना हुआ मंदिर है। कच्छप घात वंश के राजाओं ने जिन महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया। ऊपर की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं कि देवियों और गज की प्रतिमाएं मिलती हैं और जब हम शिखर से थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर अत्यंत छोटी छोटी मुद्रा में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं गढ़ी गई हैं। नीचे यहाँ आप वो शार्दूल की प्रतिमा भी देखते हैं, द्वारपाल को देखते हैं दोनों ओर। ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। चक्र के आप देख सकते हैं, उनके हाथ में चतुर्भुज प्रतिमाएं है दरअसल, जो कि पूरी तरह से बची नहीं है, खंडित हो गई है। यह उसका ऊपरी हिस्सा है और यह अत्यंत ही सुंदर अलंकृत है। जो ऊपर बचा हुआ है, जो बुंदेलखंड और चंबल के मंदिरों में मैंने यात्रा करते हुए देखा तो उनमें से कुछ कालिख पड़ गए हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। इसे सुंदर पुष्प या कमल दल खिले हुए जो होते हैं उस रूप में गढ़ा गया है। उसमें भी छोटी छोटी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं और वहाँ पर आप किनारे पर जब आप देखते हैं तो नृत्य करती हुई प्रतिमाएँ हैं। कुछ वाद्य यंत्र हाथ में आप देख सकते हैं और इधर पुनः नर नारी वगैरह की प्रतिमाएं मिलती हैं। नीचे जब हम आते हैं यहाँ तो यहाँ इन स्तंभ पर आप घंटियाँ देखते हैं, आदित्य रूप में विराजित देवताओं को देखते हैं। और ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि अष्टदिक्पाल, उनके वाहनों को भी दिखलाया गया है। और जैसे ऊपर आप सरस्वती की प्रतिमा भी देखते हैं वीणा बजाती हुई। भगवान विष्णु तो हैं ही, भीतर शिवलिंग है। यह अत्यंत ही सुंदर और अलंकृत मंदिर हुआ करता था जिसका ऊपरी शिखर अब ढह गया है। मैं सिर्फ आपको इसकी छत दिखला रहा हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह कितना सुंदर, कितना अलंकृत और कितना दिव्य रहा होगा 10वीं 11वीं शताब्दी में बना। अब मैं इसके बाहरी प्रदक्षिणा पथ पर आपको लिए चलता हूँ और यहाँ से आप, चूँकि टूट फूट गया है, ये पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं है, लेकिन तब भी आप इसके वैभव से परिचित तो हो ही सकते हैं। और ये जो आप शैली देख रहे हैं मेरे सामने, इसे आप संपूर्ण मध्य प्रदेश, चंबल और बुंदेलखंड के मंदिरों में पाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की ही प्रतिमा मालूम होती है। कुछ प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हैं। ये नंदी के साथ भगवान शिव यहाँ पर दिख पड़ते हैं। बगल में शार्दूल की प्रतिमा है। नीचे पवित्र प्रतीक चिन्ह और छोटे छोटे कीर्ति मुख बने हुए हैं। जब हम बाहर घूमते हैं तब हमें इसकी विशालता का अनुभव होता है, क्योंकि बाहर जो
टूट फूट के निशान दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सजा करके रखा गया। यहाँ पर अत्यंत ही विशाल आमलक मिलते हैं। आप देखिए, ये मैंने बताया था आपको, आमलक ये मंदिर के ऊपर, शिखर के ऊपर इन्हें रखा जाता है, जिसके ऊपर की हम कलश की स्थापना करते हैं और ध्वज होता है। आमलक जो कि भगवान सूर्य, उसकी रश्मियाँ, रुद्राक्ष और कमल के फूल, इन तीनों का प्रतीक ये माने जाते हैं। यहाँ से जब हम ऊपर देखते हैं तो एकमात्र मंदिर का शिखर हमें दिखाई पड़ता है, छोटा सा एक शिखर दिख पड़ता है, लेकिन वो अत्यंत सुंदर है और आप उसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यह मंदिर पूर्ण रूप में रहा होगा तब कितना सुंदर रहा होगा। मैं इसके बाहरी प्रदक्षिणा पथ पर हूँ और यहाँ से आप अत्यंत ही अलंकृत मूर्तियों को देखते हैं, सुंदर मूर्तियों को। यहाँ भी शार्दूल की प्रतिमाएं मिलती हैं, देवियों की प्रतिमाएं हैं, यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ कमल दल आप देखते हैं नीचे, और ऊपर पुनः उसी तरह का विशिष्ट अलंकरण और चित्रांकन दिखाई पड़ता है। इस तरह के यहाँ 3 मंदिर बाहर दिख पड़ते हैं। मेरे सामने भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ भी 2 मंदिर दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे, जिसका ऊपरी हिस्सा नहीं है, शिखर यानी ढह गया है, और उनके ढह जाने के जो निशान हैं आप यहाँ चारों ओर पाते हैं, सर्वत्र बिखरा हुआ है। बड़े बड़े आमलक यहाँ वहाँ रखे हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये सभी मंदिर पूर्ण रूप से विकसित मंदिर रहे होंगे, जिनके ऊपर शिखर, आमलक आदि सब कुछ सुशोभित था, जिसे नागर शैली के मंदिर विशिष्ट मंदिरों के रूप में आकार दिया गया था। अब मैं इसके दूसरे खंड में आपको लिए चलूँगा। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। ये अत्यंत ही सुंदर स्थल है, जिसे ठीक से मेंटेन करके भी रखा गया है। और जब हम इस दूसरे मंदिर पर आते हैं तब हम यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से विशिष्ट प्रतिमाओं को पाते हैं। इसके बाहरी हिस्से पर प्रदक्षिणा करते हुए मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसके सुंदर वीडियो को आप देख सकते हैं, और भीतर बाद में मैं आपको मठ के अंदर भी ले चलूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये पहला खंड मैं समाप्त करता हूँ, और आगे सुरवाया के मठ की जो यात्रा है वह चलती रहेगी। इससे परिचित मैं आपको करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।